हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा सेकंड क्वेश्चन ले रहे होंगे लैपलास इक्वेशन का। ठीक है, जिसको हम लोग लैपलास इक्वेशन इन टू डायमेंशनल भी बोलते हैं, क्योंकि वो टू डायमेंशनल हीट वाले फार्मूले से इसका लैपलास इक्वेशन डिराइव होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो, ये जो मॉड्यूल 2 है उसके क्वेश्चन लेंथी ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन अब सब में एक ही टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, जिस वजह से लेंथी होने के बावजूद भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये उतना लेंथी नहीं है। ठीक है, मतलब लेंदी है, मतलब नहीं भी है, दोनों तरह से बोल सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर 10 नंबर का है तो ये क्वेश्चन लेंदी है, और अगर 5 नंबर का है तो ये क्वेश्चन लेंदी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर 10 नंबर का है तो हमें के इक्वल टू जीरो, फिर के पॉजिटिव, फिर के निगेटिव, तीनों केस के लिए सॉल्व करना होगा, क्योंकि हमें 10 में 10 चाहिए। और 5 नंबर का होगा तो हम डायरेक्ट के माइनस पी स्क्वायर, अगर ये इस कंडीशन में मतलब आ रहा है हमारा क्वेश्चन, तो बस एक कंडीशन को लेकर हमें सॉल्व करना होगा। हमें कोई चीज़ के वैल्यू पे अलग अलग हमें सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करके नहीं दिखाना होगा। लेकिन अगर 10 नंबर का है तो फिर ये लेंदी है, अगर 5 नंबर का है तो लेंदी नहीं है। ठीक है, और जब जितना आसान हो गया लेंदी भी होगा तो आप लोग करके आ जाओगे, क्योंकि आप लोग भी थक गए होगे एक ही चीज़ को बार बार पढ़ पढ़ के, क्योंकि एक ही जैसे कॉन्सेप्ट तो आते हैं, इसमें सिमिलर कॉन्सेप्ट आते हैं, बस फार्मूला वगैरह वैल्यू वगैरह में थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की, यूज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। ठीक है, टू सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, तो हमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लगाना है, और ये इक्वेशन क्लियरली दिख रहा है कि ये लैपलास इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें हिंट तो मिल ही गया कि ये लैपलास इक्वेशन है, और कह रहा है सब्जेक्टेड टू द बाउंड्री कंडीशन, मतलब हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखा है इस लैपलास इक्वेशन के लिए, जिसको हमें सॉल्व करना है। तो बाउंड्री कंडीशन पहला जो कि हमारा वो है यू जीरो कॉमा वाई इक्वल टू यू एल कॉमा वाई इक्वल टू यू एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू जीरो। मतलब ये तीन बाउंड्री कंडीशन पे वैल्यू जीरो है, और ये एक्स कॉमा ए इक्वल टू साइन एन पाई एक्स, मतलब जिसमें हमारा वाई ए है उसमें हमें बाउंड्री कंडीशन जीरो नहीं, मतलब टेम्परेचर जीरो नहीं, टेम्परेचर हमें ये मिल रहा है, बेसिकली यू हम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो हमें लैपलास इक्वेशन ये गिवन है। ठीक है, अब ये लैपलास इक्वेशन हमें गिवन है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि इसमें लैपलास इक्वेशन के किस सॉल्यूशन की यूज़ करेंगे, के जीरो वाले को, या के पॉजिटिव वाले को, या के निगेटिव वाले को। अभी लास्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोग किया था, जिसमें हमने के निगेटिव वाले का लिया था, क्योंकि एक्स क्या था उसमें टिग्नोमेट्रिक था, इसलिए हमने के निगेटिव को लिया था। इसमें क्या है, इसमें बाउंड्री कंडीशन के अंदर एक्स टिग्नोमेट्रिक फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये जो एक्स है वो मुझे टिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इसका फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो टिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिख रहा है, मतलब हम लोग के इक्वल टू निगेटिव पे जो वैल्यू आ रहा था हमारा, उस कंडीशन को हम लोग लेंगे। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या था हमारा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना है, और अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोगों को पता है क्या करना होगा। पहले आप लोगों को के इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू निगेटिव, के इक्वल टू पॉजिटिव, तीनों केसेस को लाना होगा, और फिर के इक्वल टू निगेटिव को लेकर सॉल्व करना होगा। लेकिन ये वो वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अच्छे से समझा रखा है फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और कई बार आ चुका है, तो अब वो चीज़ को स्किप करना बनता है। 5 नंबर का है तो अभी जो कर रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही कर देना। 10 नंबर का है तो वो जो स्टेप है ना, जो मैंने स्किप करा है, के इक्वल टू जीरो और के इक्वल टू निगेटिव या पॉजिटिव, जो हम प्रूव करते हैं बेसिकली, ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो पहले फाइंड आउट करना, जिसके 6 नंबर तुमको मिल जाएंगे, और आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो फिर 4 नंबर उसके, तो टोटल 10 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। अब हम बात करते हैं, हमारा थर्ड इक्वेशन लगेगा, क्योंकि एक्स ट्रिग्नोमेट्री में है, तो थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं सी टू साइन पी एक्स, और ये क्या है हमारा सी थ्री ई टू दी पावर पी वाई, फिर प्लस सी फोर ई टू दी पावर माइनस पी वाई, ये हमारा। और इसको हम बोल देंगे कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 तो हमने इसको मान लिया, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं अलग अलग बाउंड्री कंडीशन पे। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, गिवन एक बार क्लियरिटी से हमने अच्छे से लिख लेते हैं बाउंड्री कंडीशंस को। पहले x इक्वल टू जीरो पे हमें जीरो वैल्यू दे रखा है, फिर x का वैल्यू क्या चेंज हो गया, l में, y हमारा सेम ही है, तो उस पर भी हमें जीरो दे रखा है, और u जब x सेम है और y जीरो है तो कंडीशन में जीरो है, लेकिन जब y हमारा a हुआ तो हमें कंडीशन दे रखा है साइन टेम्परेचर, मतलब दे रखा है हमें साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। जब हमारा y इक्वल टू है तो हमारे पास ये टेम्परेचर है। ठीक है, अब एक एक करके, मतलब पहले इस बाउंड्री कंडीशन को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल रहा होगा। और लास्ट क्वेश्चन का वीडियो आप लोगों ने डेफिनेटली देखने के बाद ही देख रहे होगे ये, तो ये क्वेश्चन तो फिर बहुत ही ईजिली आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो पहला बाउंड्री कंडीशन में एक्स इक्वल टू जीरो है, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो
अब x इक्वल टू 0 पुट करना है, तो पहले तो ये इक्वल टू 0 लिख देता हूँ इस तरह से। ये हमारा बाउंड्री कंडीशन है फर्स्ट, ठीक है। और इसमें हमें x इक्वल टू 0 पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब x को 0 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट तो C1 रह जाएगा और ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो C1 इंटू दूसरा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा C1 C3 e टू द पावर py फिर प्लस C4 e टू द पावर माइनस py, ये हो गया। अब हम बोल देंगे कि C1 हमारा इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा, ये लास्ट क्वेश्चन में आप लोग ने देखा है कि C1 क्यों 0 होगा, क्योंकि ये वाला टर्म अगर हम 0 कर देते हैं तो हमारा सॉल्यूशन ही पूरा 0 हो जाएगा ना। ये देखो, ये टर्म को हम पूरा 0 कर देते हैं तो सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा, इसलिए हम C1 को 0 करेंगे, जिससे हमारा ये टर्म और ये टर्म रहेगा सॉल्यूशन के अंदर। तो ये हो गया हमारा C3 इंटू ई टू द पावर py क्या हो जाएगा, और फिर C4 ई टू द पावर माइनस py, ठीक है। ये हो जाएगा 1 नॉट इक्वल टू 0। उसको हमने बॉक्स में रख दिया, ये बॉक्स में चला गया हमारा नॉट इक्वल टू 0 वाला। अब हम बात करते हैं देन, अब इस फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन का क्या सॉल्यूशन आएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 में C1 को 0 पुट कर दो, वही हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो u x, y इक्वल टू C2 साइन px, ठीक है, जो कि हमारा C3 e टू द पावर py और फिर प्लस C4 e टू द पावर माइनस py, ठीक है। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। मतलब जब C1 वाला, मतलब C1 cos px था ना, वो तो 0 हो जाएगा। C1 को 0 करते ही वो पार्ट 0 करने के बाद हमारे पास ये सॉल्यूशन आया फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन का। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड बाउंड्री कंडीशन पे, जो कि हमारा क्या है, पुट x इक्वल टू एल इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो हमें इक्वेशन 3 में x इक्वल टू एल को पुट करना है ना। तो हम x इक्वल टू एल पे हमें u का वैल्यू क्या है, 0 दे रखा है, तो x इक्वल टू एल पे u का वैल्यू हमने 0 लिख दिया। और फिर x इक्वल टू एल, तो x की जगह पे l सब्सिट्यूट कर दो। यहाँ बस एक ही x, यही वाला टर्म है जिसमें x दिख रहा है, बाकी कहीं x नहीं है। तो हम C2 साइन PL लिख दिए, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा C3 e टू द पावर py फिर प्लस C4 e टू द पावर माइनस py, ये हो गया। अब इसमें हमारा C2 जो है ये क्या होगा, ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये वाला टर्म भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सेम चीज़ है, तो अब इसको मैं नहीं बताऊंगा कि क्यों होगा क्या होगा, आप लोगों को पता है कि साइन PL वाला टर्म ही 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर कोई है ऐसा जो लास्ट लेक्चर को देखे बिना इसको देख रहा है, तो कृपया करके वो लास्ट लेक्चर को एक बार देख लें, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब ये p इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n पाई बाई l, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आ गया वैल्यू हमारा n बिलोंग्स टू ये हो गया। अब इसको हमारा p का वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 3, जो कि यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, जब हम इसमें p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें सेकेंड बाउंड्री कंडीशन का भी सॉल्यूशन मिल रहा होगा। तो यूजिंग इन 3, जो p का वैल्यू है n पाई अपॉन l, तो u x, y इक्वल टू C2 साइन n पाई अपॉन l x, और यहाँ पे आ गया हमारा C3 e टू द पावर, एक सेकेंड, p का वैल्यू था ना, e की पावर py था यहाँ पे ना, तो n पाई l जो p का वैल्यू आया है इंटू y, और फिर प्लस C4 e टू द पावर माइनस n पाई l ना, माइनस n पाई l, ये माइनस n पाई l इंटू वाई, और ये आ गया हमारा, और इसको हम बोलेंगे ये हमारा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है, जो कि हमारा सेकेंड बाउंड्री कंडीशन का सॉल्यूशन है। अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड बाउंड्री कंडीशन पे, सॉरी हाँ, थर्ड बाउंड्री कंडीशन पे। तो थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारा, पुट y इक्वल टू 0, और फोर्थ बाउंड्री कंडीशन था y इक्वल टू a, यही था। तो y इक्वल टू 0 को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। देखो हमारा थर्ड जो बाउंड्री कंडीशन है उसमें y इक्वल टू 0 और उस पर हमें टेम्परेचर 0 मिल रहा है, तो ये y इक्वल टू 0 है, तो इसको हम 0 इक्वल टू u x ना, ये हमने थर्ड बाउंड्री कंडीशन लिख लिया। और जब हम y को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा इक्वेशन नंबर 4 में, तो y दिख रहा है तुमको कहीं, हमको यहाँ पे और यहाँ पे y दिख रहा है, ठीक है। इसको 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 1 और e की पावर 0 1, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा C3 प्लस C4, ठीक है। तो ये C2
साइन एन पाई अपॉन एल, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा C3 प्लस C4, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा C2 का, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि C2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसलिए हमने साइन PL को 0 बोला था। तो इस कंडीशन के लिए मैंने बोला था आपको C2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब C2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो C2 नॉट इक्वल टू 0, और इसको हम लोग ऑलरेडी 0 के इक्वल कर रखे हैं साइन वाले टर्म को। तो इस बार हमारे पास ये टर्म दिख रहा है, तो हमने इस बार इसको 0 करना है, तो C3 प्लस C4 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं C2 नॉट इक्वल टू 0। ऊपर वाले केस में हमने ये चीज़ देखा था कि C2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, C4 इधर को, इसको C3 को दूसरी तरफ भेज दिए तो क्या मिलेगा हमें, माइनस C3। ये आ गया हमारा बॉक्स में C4 इक्वल टू माइनस C3। अब हमें सॉल्यूशन लिखना है थर्ड बाउंड्री कंडीशन का। तो इक्वेशन 4 में हम वैल्यू पुट कर देते हैं C4 की जगह पे माइनस C3, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर जो 4 है हमारा, C4 की जगह पे अगर हम माइनस C3 पुट करेंगे तो माइनस C3 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो C3 जब कॉमन लेंगे तो इसमें तो e की पावर n पाई l अपॉन वाई बच जाएगा, और इसमें क्या बचेगा, माइनस C3 आएगा ना C4 की जगह, तो यहाँ माइनस e की पावर माइनस n पाई l अपॉन वाई रह जाएगा, और इधर बाहर क्या आ जाएगा, C2 है और कॉमन लेने की वजह से C2 इंटू C3। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो मैं अब लिख के दिखा देता हूँ, अभी मैंने बोल के बताया, अब मैं लिख के बताऊँगा। तो ux, y इक्वल टू C2 और C3 को कॉमन लिया अभी, और ये साइन n पाई l x ये रहा, और कॉमन लेने के बाद क्या बच गया था हमारे पास, e की पावर n पाई l y, फिर माइनस e टू दी पावर माइनस n पाई अपॉन l y, ये रह गया। और इसको हमने बोल दिया ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। तो ये फिफ्थ इक्वेशन आ गया। अब आ जाते हैं हम हमारा मोस्ट जनरल सोल्यूशन, ठीक है। तो मोस्ट, जब हमारा इस तरह से C2 इंटू C3 रहता है ना, तो बेसिकली अब तक हम लोग ऐसा ही करते आए हैं हर अलग अलग टॉपिक के लिए, कि जब दो चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको कुछ मान लेते हैं। तो मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज, तो थर्ड बाउंड्री कंडीशन के लिए जो मोस्ट जनरल सोल्यूशन होगा वो होगा हमारा ux, y, और C2 इंटू C3 को हम बोल देते हैं इसको bn, ठीक है। और तो क्या बन गया हमारा मोस्ट जनरल सोल्यूशन, साइन n पाई l x, और ये e टू द पावर n पाई l y, और माइनस e टू द पावर माइनस n पाई l y, और ये भी हमारा फिफ्थ इक्वेशन है, ठीक है। अब ये चीज़ समझ गए आप लोग। अब आ जाते हैं हमारा आखिरी बाउंड्री कंडीशन, वो क्या है हमारा आखिरी बाउंड्री कंडीशन, हमारा ये है, लास्ट बाउंड्री कंडीशन है हमारा ये, जब हमारा y a है, ठीक है। और हमें वैल्यू क्या दिया हुआ है, हमें y इक्वल टू ए पे, अब तक तो 0 इक्वल कर रहे थे लेकिन अब इसको इक्वल करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 नहीं, साइन n पाई x अपॉन l वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, कुछ खास नहीं, मतलब गलती तो नहीं है, बस वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करना था, अच्छा नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सॉरी, मुझे लगा ऐसा, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही पढ़ाया मैंने आप लोगों को, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया अभी, कभी कभी हो जाता है, तो सच में कोई गड़बड़ नहीं है भाई, भरोसा रखना मजाक कर रहा था। y इक्वल टू a है इन इक्वेशन 5, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लास्ट बाउंड्री कंडीशन हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन नंबर जो 5 है, जिसमें हमें सिर्फ इस टर्म में और इस टर्म में y दिख रहा है, ठीक है, और कहीं y नहीं दिख रहा, वहाँ पे हम a सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो a सब्स्टिट्यूट कर देंगे वो तो ठीक है, लेकिन हमारा बाउंड्री कंडीशन क्या था, ये हमारा बाउंड्री कंडीशन था जिसमें हमें साइन n पाई x अपॉन l, ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन में था ux, y क्या था a, और ये इक्वल टू हो जाएगा bn साइन n पाई l इंटू x, और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास e टू द पावर n पाई l a, और फिर माइनस e टू द पावर माइनस n पाई अपॉन l, और ये a, ये हो गया। अब हम बात करते हैं bn का,
तो बी एन क्या आ जाएगा हमारा 1/e⁴n पाई l अपॉन a, फिर माइनस e⁻n पाई l अपॉन a। ये क्या आ गया हमारा बी एन आ गया। अब ये क्यों आया आप लोग एक बार खुद से सोच के देखो क्यों आया, ठीक है। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, कुछ दिख रहा है ऊपर आप लोगों को, मतलब अच्छी बात है अगर खुद से समझ में आ जाए एक बार कि हाँ ये क्यों आया, मतलब आपकी मैथ्स काफ़ी सही है। ये इक्वेशन एक बार देखो और बताओ बी एन इसके इक्वल होगा कि नहीं। अब तक दिख गया होगा आप लोगों को कि इसमें साइन कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब साइन कैंसिल हो रहा है, ये दोनों टर्म सेम है ना, तो ये कट हो गया। कट होने के बाद बी एन यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है, तो इस वाले टर्म को जब उस तरफ भेजेंगे इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो बी एन इक्वल टू 1/e⁻n पाई l a माइनस e⁻n पाई l a। तो ये हमें मिल जाएगा बी एन का वैल्यू, ठीक है। अब बी एन का वैल्यू हमें मिल गया तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप फोर्थ बाउंड्री कंडीशन का, तो यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 5 जो अब तक करते आ रहे हैं। तो यू एक्स कॉमा वाई और इसमें हमें क्या करना है बी एन का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है बस। तो बी एन स्टार्टिंग में ही था तो बी एन की जगह पे हम इस वैल्यू को लिख देंगे। वो क्या है हमारे पास e⁻n पाई l और ये इंटू a माइनस e⁻n पाई l और ये a, ठीक है। ये हो गया और ये हमारा साइन n पाई l x ये है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा किसके साथ e⁻n पाई l y माइनस e⁻n पाई l y। ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि यही हमारा लास्ट बाउंड्री कंडीशन था और हमें उसका सॉल्यूशन मिल चुका है, ठीक है। तो मतलब हमने स्टार्ट से किया और हर बाउंड्री कंडीशन का जो भी सॉल्यूशन आता गया उस सॉल्यूशन में हमने अगला अगला वैल्यू डालते गए और हमारे पास लास्ट बाउंड्री कंडीशन का भी सॉल्यूशन हमारे सामने है। तो ये हमारा जो लैप्लास इक्वेशन दे रखा था उसका सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम लोग। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को पहले ये सब समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।